ज्ञान वापी मस्जिद की निचली मंजिल में रातों रात लोहे की ग्रिल काट कर और मूर्तियां रखकर बहुत उजलत में पूजा का शुरू करवा दिया जाना इस बात की गुमाजी करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मदई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील के हक़ को मुतासर करना चाहता था। हम इस मिली भगत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हालांकि अदालत ने इंतज़ामिया को इस काम के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। हमें वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले पर भी सख्त हैरत और अफसोस है। हमारे नज़दीक ये फ़ैसला इंतहाई गलत और बेबुनियाद दलील की बुनियाद पर दिया गया कि ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और इस वक्त की रियासती सरकार के हुक्म पर उसे बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी उसी कोर्ट ने तहखाने को ज़िला इंतज़ामिया की तहवील में दे दिया था। हम ये बात वाज़े कर देना ज़रूरी समझते हैं कि इस तहखाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी। एक लघु और बेबुनियाद दावे को बुनियाद बनाकर ज़िलाई जज ने अपनी सर्विस के आखिरी दिन इंतहाई काबिल एतराज़ और बेबुनियाद फ़ैसला दिया है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू फरीक ने प्रेस में एक तरफा तौर पर इंकशाफ करके समाज में इंतशार पैदा किया है। हालांकि अभी अदालत में ना तो इस पर कोई बहस हुई है और ना ही इसकी तस्दीक। अभी इस रिपोर्ट की हैसियत महज एक दावे की है। ज़िलाई अदालत के हुक्म को इंतज़ामिया ने जिस उजलत में नाफिज किया उसका वाज़ेह मकसद मुस्लिम फ़रीक के इस हक़ को मुतासिर करना था कि वो हाई कोर्ट से फ़ौरी कोई रिलीफ ना हासिल कर सके। इसी तरह हमारा एहसास है कि ज़िलाई अदालत को भी मुस्लिम फ़रीक को अपील का मौका देना चाहिए था, जो कि इसका क़ानूनी हक़ है। मसला सिर्फ ज्ञान वापी मस्जिद तक महदूद नहीं है, बल्कि जिस तरह मथुरा की शाही ईदगाह, दहली की सुनहरी व दीगर मसाजिद और मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुतादिद मसाजिद और वक्फ की जायदादों पर मुसलसल बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। मज़ीद ब्रां अपने फ़ैसले में इस क़ानून को मुल्क के सेकुलर ढांचे के लिए ज़रूरी करार देने और इसकी पासदारी की वाज़ेह हिदायत देने के बावजूद अदालत अज़्मा इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 के क़ानून पर मुसलसल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इसने मुल्क के मुसलमानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में अदालतें समाज के मज़लूम और मुतासर अफराद की दाद रसी का आखिरी सहारा होती है, लेकिन अगर वो भी जानिबदाराना रवैया अख्तियार करने लगे तो फिर इंसाफ की दुहाई किस से लगाई जाए। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दिशान दुबे की अदालतों के बारे में ये राय हक बजानिब है कि मुल्क की अदालतें फ़िरक़ा परस्तों की दस्तनगर बनती जा रही है और वो इंतज़ामिया की सही क़ानून शिकनी पर खामोश तमाशाई बनी रहती है। एक इंतहाई सीनियर वकील का मुल्क के अदालती निज़ाम पर यह संगीन तबसरा एक तबाहकुन मुस्तक़बिल की तरफ इशारा कर रहा है। अदालतों के मुतवातिर कई फ़ैसले मुल्क की अक़लियतों और मज़लूम तबक़ात के इसी एहसास को तक़वियत पहुँचा रहे हैं, जिसका इजहार वकील मौसूफ़ ने मज़कूरा बाला अल्फाज में किया है। ये मसला सिर्फ़ अदालतों के वक़ार को बाकी रखने का ही नहीं है, बल्कि मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम और अक़लियती फ़िरक़ों को एहसास महरूमी और एहसास मज़लूमियत से बचाने का भी है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के वक़ार और उसके अदालती निज़ाम और इंतज़ामी उमूर की गैर जानिबदारी को सख्त ख़तरात लाहक हो गए हैं, जिनका बरवक्त नोटिस लेना तमाम दस्तूरी ओहदेदारों का अहम तरीन फ़रीज़ा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से इस एहसास को सदर जमहूरिया तक, जो कि मुल्क का सरबराह आला है, पहुँचाने के लिए उनके नुमाइंदे की हैसियत से हमने वक्त मांगा है ताकि इसके तदारुक के लिए वो अपनी सतह से कोशिश कर सकें। इसी तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों के इस एहसास को हम मुनासिब तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। प्रेस को मुखातिब करने वाले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयतुल उलमाए हिंद, मौलाना असगर इमाम मेहदी, सदर मरकज़ी जमीयतुल अहले हदीस, मौलाना सैयद असद महमूद मदनी, सदर जमीयतुल उलमाए हिंद, मलिक मोतसम ख़ान, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद, शाही इमाम फ़तेहपुरी, डॉक्टर सैयद क़ासिम रसूल इलियास, तर्जुमान व मेंबर मजलिस आमिला पर्सनल लॉ बोर्ड, कमाल फ़ारूक़ी, मेंबर मजलिस आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए फ़्लैश नो न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।